हामिदम व मुसल्लिया अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिलसिला तरावी की नमाज के मुताल्लिक चल रहा था और रमज़ान शरीफ की आमद के सिलसिले में हम गुफ्तगू कर रहे थे। कल भी हमने ये बयान किया कि नमाज तरावी की जो चंद मसाइल थे उनका तज़किरा किया और साथ ही साथ इसके हमने सवाब जो है और इसके मुतल्लिक अहादीस मुबारका में क्या इसकी शान बयान की गई वो हमने बयान किया। जो दोस्त आज इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो कल वाला एपिसोड जरूर देखिए, इंशाल्लाह उसमें आपको मजीद वजाहत मिलेगी। तो आज हम मजीद आगे तरावी के कुछ मसाइल बयान करने जा रहे हैं। सुनिए तवज्जो के साथ। कल हमने 6 मसाइल बयान किए थे तरावी के मुतल्लिक। कल हमने पढ़ा कि 4 रकतों के बाद जो तरविया कहते हैं, इसका मतलब ये है कि 4 रकातों के बाद इतनी देर बैठना मुस्तहब है जितनी देर में हमने 4 रकात पढ़ी थी। पहली 4 रकतें जितनी देर में हमने पढ़ी थी, उसके बाद इतना जो है डिले करना, इतना उसमें अपने को रेस्ट देना या उसमें इंतजार करना, बैठ जाना, कुछ दीगर इबादत कर लेना, ये मुस्तहब है। और अगर कोई जल्दी में है और नहीं बैठता और उतनी देर में और कोई इबादत नहीं कर पाता, वक्त नहीं है, कमजोर है या कोई भी मामलात है, मतलब मुस्तहब है, नहीं भी है तो मुस्तहब है, और अगर नहीं भी बैठेगा तो कोई हरज नहीं है। तो उसमें दुआ पढ़ी जाती है, तो बहुत सारी उसमें जिक्र अज़कार किए जा सकते हैं। दुआ पढ़ी जा सकती है जो हम पढ़ते हैं, और ये भी पढ़ी जा सकती है, और उसके अलावा दुरूद शरीफ भी पढ़ा जा सकता है। जो भी पढ़ना चाहे बंदा पढ़ सकता है। तो ये ज़हन नशी रखिए। नंबर 7, तरविया में दुआ, दुरूद शरीफ, जिक्र वगैरह करना मुस्तहसन है। तो ये हमने पढ़ लिया। तरविया में जो 4 रकतें पढ़ने के बाद जो हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं और दुआ पढ़ते हैं, तो उसमें दुआ, दुरूद शरीफ, जिक्र वगैरह करना मुस्तहसन। नंबर 8, तरावी की नमाज मस्जिद में सुन्नते किफाया है। अगर सब लोग छोड़ देंगे तो गुनाहगार होंगे, यानी अगर चंद एक लोग बाजमात अदा कर लेते हैं तो ठीक है, बाकी लोग अगर नहीं भी करते तो उसमें कोई हरज नहीं। लेकिन अगर पूरा गांव, पूरी बस्ती और तमाम लोग शहर वाले उसको छोड़ देते हैं तो बहरहाल वो ये जायज नहीं है और वो सारे लोग गुनाहगार होंगे। अगर चंद एक पढ़ लेते हैं मस्जिद में बाजमात और बाकी नहीं भी पढ़ते, उसमें कोई हरज नहीं। घर में अगर कोई पढ़ता है तो उस पर हम कोई ऐसा फतवा जारी नहीं कर सकते। नंबर 9, तरावी की नमाज में सेहत लफ्जी के साथ कुरान पाक पढ़ना ये जरूरी है, और ऐसा इमाम होना चाहिए जो तलफ़ुज़ के साथ सही जो कुरान पाक की तिलावत कर जानता हो और उसमें बेहतर हाफिज़ कुरान, अच्छा हाफिज़ कुरान हो। खुशलहान कारी का होना जरूरी नहीं है, अच्छा हाफिज़ कुरान होना जरूरी है। उसमें खुशलहान कारी साहब हों कि वो बहुत खूबसूरत आवाज में कुरान पढ़ें, ऐसा जरूरी नहीं। अगर खूबसूरत में आवाज में कुरान तो पढ़ना जानता है, पढ़ सकता है और आवाज खूबसूरत है, लेकिन वो सही तलफ़ुज़ के साथ या वो सही नहीं पढ़ पाता, कुरान पाक को मजहूल तरीके से पढ़ता है, अगर जो उसकी आवाज खूबसूरत है तो ये नाजायज़ व हराम है। ऐसा शख्स का कुरान पाक जो है वो सुनाना और सुनना ये दोनों हराम है। नंबर 10, रमजान शरीफ में वितर जमात के साथ पढ़ना अफजल है। आम दिनों में पिछली रात में भी पढ़े जाते हैं और नमाज के इशा के फौरन बाद भी पढ़े जाते हैं, लेकिन रमजान शरीफ में जब वितर की जमात हो और मस्जिद में हमने तरावी भी अदा की हो तो उसका हल और उसका बेहतरीन अफजल तरीका यही है कि वो जमात के साथ पढ़े जाएं। इसी तरह पंजगाना नमाज और तरावी का इमाम सहीउल अकीदा, पाबंद शरीयत, मुत्तकी, परहेजगार, आलिम और तरावी के लिए हाफिज होना चाहिए। इसी तरह रोजा और तरावी दोनों लाजमो मलजूम नहीं। हमारे यहाँ ये भी आम तौर पर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जिसने तरावी पढ़ ली अब उस पर रोजा फर्ज हो गया, और जिसने नहीं पढ़ी उसका कोई हरज नहीं। अब रोजा और तरावी ये 2 अलग चीजें, 2 अलग इबादतें हैं, ठीक है। तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है और रोजा रखना फर्ज है रमजान शरीफ में। तो अब अगर कोई बंदा रमजान शरीफ में तरावी अकेली पढ़ लेता है और रोजा वो नहीं रख पाता, किसी वजह से बीमार है या उसको रोजा रखेगा तो उसको मसाइल दरपेश होंगे, कोई ऐसी बीमारी है कि जिसमें वो रोजा नहीं रख पाता, कमजोर है या शेख फानी है, लेकिन तरावी की नमाज बहरहाल पढ़ सकता है, तो उसमें बेहतर यही है कि उसमें ये नहीं है कि जो तरावी पढ़ेगा उसी के लिए ही वो रोजा रखे, तो ये लाजमो मलजूम नहीं, ये बात ज़हन नशीन रहे, बल्कि ये दोनों अलग अलग इबादत हैं।
بعض حفاظ اتنی تیزی سے قرآن مجید پڑھتے ہیں کہ مقتدیوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس طرح قرآن کریم کی قراءت کرنا جائز نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر سنا بھی جاتا ہے اور ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس بارے میں مزید گفتگو ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور مزید تراویح کے مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے، کل والے مزید پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔